जयशंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित। साझा रणनीति से अपराध के मुकाबले पर होगी चर्चा। गुरुपा स्टेशन पर मालगाड़ी पलट जाने के कारण इस रूट पर 2 दिन से ट्रेनों का परिचालन बाधित। परिवर्तित मार्ग से ट्रेनें चलने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। नहाय खाए के साथ आज से शुरू होगा 4 दिनी छठ महापर्व। कल शाम खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास। और आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रनों से हराकर दर्ज की शानदार जीत। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में बनाए 51 रन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिन का यह चिंतन शिविर कल हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ था। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इसमें भाग ले रहे हैं। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित 5 प्रण के अनुरूप आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण उपलब्ध कराने का प्रयास है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल पहले दिन आयोजन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का आयोजन साइबर अपराध, मादक पदार्थों का प्रसार और सीमा पार से आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि आज अपराध का तौर तरीका बदल रहा है और यह व्यापक होता जा रहा है, इसलिए सभी राज्यों को एक साझा रणनीति से इसका मुकाबला करना होगा। श्री शाह ने कहा कि वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर, जो कभी हिंसा और अस्थिरता के शिकार थे, अब विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और वर्ष 2014 के बाद उग्रवादी घटनाओं में 74%, सुरक्षा बलों के हताहत होने में 60% और हिंसक घटनाओं में नागरिकों के मारे जाने में 90% तक की कमी आई है। विभिन्न समझौतों के माध्यम से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति बहाल होने से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 60% से अधिक क्षेत्रों से हटा दिया गया है। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत कोडरमा गया रेलखंड के बीच गुरपा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 53 बोगियों के पलट जाने के कारण पिछले 48 घंटों से ट्रेनों का परिचालन बाधित है और अगले 24 घंटे तक परिचालन बाधित रहने की संभावना है। दुर्घटना स्थल के तकरीबन 1 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक पर पेट्रो क्लिप निकल जाने से और ओवरहेड वायर के अलावा ओवरहेड वायर जोड़े जाने वाले खंभे भी क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण फिलहाल परिचालन बाधित रहेगी। घटनास्थल पर सभी समस्याओं को दूर करने में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। राहत बचाव कार्य को लेकर घटनास्थल पर 10 जेसीबी कार्य कर रहे हैं, जबकि मुगलसराय से क्रेन सर्विस मंगाई गई है, जिनसे युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं धनबाद रेल मंडल अंतर्गत आसनसोल से धनबाद होते हुए गया जाने वाली सभी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इस कारण कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जिन यात्रियों को कोडरमा स्टेशन पर उतरना था, उन्हें रांची स्टेशन तक का सफर तय करना पड़ा। यात्री भले ही रांची स्टेशन पहुंच गए, मगर सैकड़ों की संख्या में कई यात्री ऐसे थे जिन्हें गया, कोडरमा और हजारीबाग जाना था। वहीं दूसरी ओर स्टेशन से वाहन नहीं मिलने के कारण अधिकांश यात्री कल रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड पहुंच गए, लेकिन सीट खाली नहीं रहने के कारण कई यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुमला जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों के विकास को लेकर जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिले में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 387 गांवों में विकास करने को लेकर राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किया है। इसको लेकर जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के सुदृढ़ीकरण
हेतु प्लान तैयार करने पर विशेष बल दिया गया है। चापाकल दुरुस्त करने, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मती, विद्यालयों की मरम्मती जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं को देखते हुए योजना चयनित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करने तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत चलाए जा रहे योजनाओं से गांवों के लोगों को जोड़कर उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करने के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट गांव के पास कल पेड़ से टक्कर के बाद एलपीजी टैंकर में लगी आग और विस्फोट में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवेंद्र ने इसकी पुष्टि की है। मृतक टैंकर का चालक था। वहीं घटनास्थल के पास खड़ी 3 बसें आग की चपेट में आकर पूरी तरह खाक हो गई। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट .com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। स्नान ध्यान के बाद व्रती आज कद्दू भात ग्रहण करेंगे। कई व्रती नजदीक के नदी तालाब तो कई व्रती अपने घरों में ही स्नान कर सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद नया वस्त्र धारण करेंगे। वहीं अगले दिन शनिवार को संध्या में खरना अनुष्ठान होगा। सूर्यदेव और छठी मैया को चावल दूध की खीर, रोटी, फल आदि का भोग लगाया जाएगा। वहीं भोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। 30 को अस्ताचलगामी और 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ महापर्व को लेकर रांची की महापौर आशा लकड़ा और SSP किशोर कौशल ने कल रांची के छठ घाटों का निरीक्षण किया। SSP ने घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा, लाइटिंग, NDRF पुलिस बल, मजिस्ट्रेट की तैनाती को लेकर जानकारी ली। आशा लकड़ा ने मधुकम तालाब, चुटिया नायक तालाब, तेतरी टोली तालाब, स्वर्ण रेखा नदी छठ घाट, नामकुम छठ घाट, घाघरा स्वर्ण रेखा नदी छठ घाट, धुरवा डैम इत्यादि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 67 छठ घाट हैं। लगभग सभी छठ घाटों पर साफ सफाई से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं। इधर गुमला जिले में छठ पर्व पर छठ घाटों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने नागफेनी कोयल नदी सहित अन्य छठ घाटों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई आदि का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों से मिलकर कई दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा पानी की गहराई का निशान, अनाउंसमेंट सिस्टम, बैरिकेड्स आदि की व्यवस्था के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना महामारी के 2 वर्षों बाद झारखंड वासियों को सोहराय पर्व का आनंद उठाने का मौका मिला है। इस पर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपने मामा घर चांडिल के धातकीडीह पहुंचे। सोहराय को लेकर गांव में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आस्था के महापर्व छठ को श्रद्धा के साथ मनाने की बात कही। श्री सोरेन ने कहा कि छठ को लेकर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि सोहराय पर्व हमारी परंपरा व रीति रिवाज है। यह पर्व प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसे जीवित रखने से आज की युवा पीढ़ी इस रीति रिवाज को समझेगी और सीखेगी। यह मूल रूप से मवेशियों की पूजा का त्यौहार है। इस दौरान कई लोग मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और उन्हें समस्या के निवारण के लिए ज्ञापन सौंपा।
संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी परिषद की विशेष बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। यह बैठक कल नई दिल्ली में जारी रहेगी। बैठक का विषय है आतंकी कार्रवाइयों में नई तकनीक के इस्तेमाल से निपटना। बैठक में मौजूदा आतंकी खतरों, इन खतरों से निपटने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी की स्थापना, जारी चुनौतियां और प्रभावी प्रयासों तथा मानवाधिकार से जुड़े कई विषयों पर चर्चा का अवसर उपलब्ध होगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के काफी प्रयास किए हैं। सुश्री कंबोज ने कहा कि आतंकी कार्रवाइयों में 3 महत्वपूर्ण तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर विशेष चर्चा की जाएगी। इनमें सोशल मीडिया सहित इंटरनेट, भुगतान की नई तकनीक और धन जुटाने के तरीके तथा ड्रोन सहित मानव रहित हवाई व्यवस्थाएं शामिल हैं। बैठक में अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली भी शामिल होंगे। 2020 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रनों से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 123 रन पर सिमट गई। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में शानदार 51 रन की नाबाद पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इधर कल पर्थ में जिम्बाब्वे ने एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान को 1 रन से हराया। वहीं मेलबर्न में आज आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। सुपर 12 स्टेज पर दोनों टीमें ग्रुप 1 का हिस्सा है। मेलबर्न में ही अन्य मैच दोपहर बाद 1:30 बजे से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पुरुषों के बराबर महिला क्रिकेटरों के मैच फीस दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अब पुरुषों के बराबर महिला क्रिकेटरों को मैच फीस शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर अपना खबर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, महिला क्रिकेटरों को भी मिलेगी पुरुषों के समान मैच फीस। हिंदुस्तान ने प्रारंभिक स्कूलों में 30,000 हेडमास्टर की नियुक्ति की तैयारी की खबर को प्राथमिकता दी है। दैनिक भास्कर ने ट्रेन डाइवर्ट होने से यात्रियों की परेशानी की खबर को सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने सूरजकुंड में चिंतन शिविर की खबर को प्रमुखता दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाने का है टारगेट की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित। साझा रणनीति से अपराध के मुकाबले पर होगी चर्चा। गुरपा स्टेशन पर मालगाड़ी पलट जाने के कारण इस रूट पर 2 दिन से ट्रेनों का परिचालन बाधित। परिवर्तित मार्ग से ट्रेनें चलने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। नहाय खाए के साथ आज से शुरू होगा 4 दिनी छठ महापर्व। कल शाम खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का शुरू होगा निर्जला उपवास। और आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रनों से हराकर दर्ज की शानदार जीत। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में बनाए 51 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।